हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कृष्ण केरिया और मैं अपने इस वीडियो में सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में जो पेपर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर जून 25 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, बट एक्चुअली में मोर देन 75 to 80% सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा। और ये तो बस एक एवरेज है, बहुत बार बहुत सब्जेक्ट में 100% तक गया है, खास करके इस पेपर में जून 24 एग्जाम में 100% मैच किया था इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एग्जामिनेशन। मेरा जो ये एनालिसिस है ये आईसीएमआई यानी कि सीएमए इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न फ्रॉम जून 2017 टू दिसंबर 2024 टोटल 12 एग्जामिनेशंस एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपी फॉर दीज लास्ट 12 अटेम्प्ट्स, प्लस जो प्रेजेंट आईसीएमआई का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर जून 25 एग्जाम एंड साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, उन सारी बातों को आप पहले सुन लेना और उसके बाद हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और उसके बाद वहां से प्रैक्टिस कर लेना। हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सिर्फ उतना को अच्छे से कर लेने के बाद आपको आपके एग्जाम में कम से कम मिनिमम से मिनिमम 60% मैच होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। एंड ये तो बस मिनिमम है, गारंटीड है कि 60% मैच होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ऑन एवरेज हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इस वीडियो से रिलेटेड हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो, मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो। डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और आपका जो भी क्वेरी होगा वो भी डेफिनेटली सॉल्व होगा। आपको एक और बात बता देते हैं कि हम लोग सीए वालों को यानी कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तीनों ही लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पहले से प्रोवाइड करते हैं, अगेन विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। और सीएमए का जो सीएमए इंटरमीडिएट के सारे पेपर्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का, तो सीएमए वालों को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून 24 के पहले तक तो हमारे सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया करते थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा मैच होता है, इतना हेल्पफुल होता है एग्जाम में, एग्जाम क्लियर करने में इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता था। तो हमारे स्टूडेंट के फ्रेंड जोन से रिकमेंडेशन आया कि इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करिए सीएमए का, और साथ ही साथ जो सीए के स्टूडेंट भी सीएमए कर रहे थे उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन आया। इसीलिए फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों में सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट टू एवरीवन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जून 25 ऑनवर्ड्स यानी इस बार का जो एग्जाम होने वाला है सीएस का, तो सीएस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स अब से प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो और अपना गोल क्लियर करके लाइफ में आगे बढ़े। जितना भी सब्जेक्ट सीएमए इंटरमीडिएट का इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें जो ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर है उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। ग्रुप 2 में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है जो अभी हम आपको जिसका इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर हम आपको बोल देते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है व्हाट्सएप नंबर 8017506379, ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएंगे। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें मिनिमम 60% तो गारंटीड है ही, और लास्ट जो पास्ट एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें सभी में मोर देन 70% मैच किया। अगर हम आपको लास्ट अटेम्प्ट का एग्जैक्ट मैचिंग मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट बताएं तो जो आपका ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है लॉ पहला पेपर, उसमें 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव, एंड एमसीक्यू में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था एमसीक्यू पोर्शन में फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका नेक्स्ट पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसमें 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव, एंड जो एमसीक्यू है उसमें 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टैक्सेशन में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर है उसमें 100% मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव, यानी 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव एंड 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था इन एमसीक्यू पोर्शन। ग्रुप 2 के पेपर्स का बात करें तो आपका जो पहला पेपर है ग्रुप 2 का ओएमएसएम उसमें 100% मैच किया था, यानी 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव एंड 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था एमसीक्यू पोर्शन में। जो आपका नेक्स्ट पेपर यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, जो पेपर का अभी हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, इस पेपर में पिछले अटेम्प्ट में दिसंबर 24 में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
फिर जो नेक्स्ट पेपर है FMDA, उसमें 49 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव एंड MCQ में 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स। और जो लास्ट पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें भी 49 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड MCQ में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन शॉर्ट में समझो, मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका जो टारगेट है अपना ग्रुप को क्लियर करने का, वो आपका डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। उस टारगेट को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको एक ही काम करना है, मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। कोई एक सब्जेक्ट हर अटेम्प्ट में ऐसा होता ही है जिसमें वो एक सब्जेक्ट 100% मैच कर जाता है फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे कि दिसंबर 24 का भी मैंने आपको बताया, 2 सब्जेक्ट्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, नॉट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, OMSM और कॉस्ट अकाउंटिंग। वही जून 24 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100% मैच किया था। तो वो कौन सा अटेम्प्ट में कौन सा सब्जेक्ट 100% मैच करता है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है। बट एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो ही रहा है, हर एग्जाम में हर अटेम्प्ट में ऐसा होता ही है जो 100% मैच कर जाता है। और जिसमें 100% मैच कर जाता है उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स भी मतलब ऐसे आए हुए हैं पास्ट एग्जाम्स में फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। किसी को 80 आता है, किसी को 85 आया हुआ है, किसी को 74, 62, मतलब वो तो एग्जाम्शन भी मतलब इतना अच्छा मार्क्स आता है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स है एनीवे सब में गारंटी तो मिनिमम 60% का है ही। उसके बाद उसके ऊपर एवरेज तो 70-75 हमेशा रहता ही है, कोई एक पेपर में 100% तक भी आता है। तो ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट को कर लिया तो उसके बाद फिर आपका पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता किसी भी हाल में। आपको जो है वो हर एग्जाम का मैचिंग मार्क्स तो मैंने बता ही दिया, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि 60% गारंटीड है। और आपको ये समझना होगा, ये समझना चाहिए आपको कि आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। तो आपको एग्रीगेट में भी 50% ही चाहिए पास होने के लिए, राइट। तो डेफिनेटली जब 60% या उससे ज्यादा आपको मिल रहा है सेम टू सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो आप वहां पर आराम से स्कोर करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग CA का एंड CMA का दोनों का ही इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, अगेन विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। एंड साथ ही साथ एग्जाम शुरू होने से पहले तक, 1 मिनट पहले तक भी आपका जो भी डाउट होगा रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट, एनी टॉपिक, एनीथिंग, उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देंगे। तो आपको इस डाउट सॉल्विंग का डेफिनेटली फायदा उठाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट के को रख लेते हैं, डाउट की वजह से एग्जाम में मतलब डाउट लेके चले जाते हैं और उस डाउट की वजह से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो वो आपको नहीं करना है, आप अकेले नहीं हो। आराम से व्हाट्सएप कर देना, आपका जो भी डाउट होगा उसको डेफिनेटली सॉल्व करके देंगे। हम लोग का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको आपको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना है। और फिर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताए हुए होंगे उन सभी को आपको अपने मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेना है। आपको किसी भी अटेम्प्ट का अगर MTP, स्टडी मटेरियल, सजेस्टेड आंसर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, उस ड्राइव का लिंक में हम लोगों ने सारा अपडेटेड जो सजेस्टेड आंसर, MTP, जो भी रिस्पेक्टिव मटेरियल से अलॉन्ग विद MCQ बुकलेट्स सब अपलोड किया हुआ है। या रिसेंट मटेरियल ही अगर आपको चाहिए, CMA इंस्टीट्यूट का रिसेंट मटेरियल PDF फॉर्मेट वाला, तो आपको कुछ भी चाहिए आप व्हाट्सएप कर देना। उस ड्राइव के लिंक में हम लोगों ने अपलोड करा रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना रिस्पेक्टिव मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास जून 24 तक का एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल है तो हम आपको एक बार शो कर देते हैं, इधर देख लो। हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो आपको बताएंगे रिवाइज एडिशन 2024 जो जुलाई एडिशन है उससे हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो पास में कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, कॉमन जिनके पास स्टडी मटेरियल है वो अगस्त 23 वाला रह चुका है, क्योंकि पहले किसी ने एनरोल किया हुआ अगर है तो, अगर कोई लेटेस्ट अभी मंगाया हुआ है तो उसके पास जुलाई एडिशन होगा। अगर उसके पहले किसी के पास भी इसके पहले का कोई भी मटेरियल है एंड स्पेशली अगस्त 23 या उसके पहले का कोई भी मटेरियल है तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इस वीडियो में हम अगस्त 23 से कंपेयर करता हुआ स्टडी मटेरियल चेंजेस मेंशन कर देंगे। तो अगर कोई ओल्ड मटेरियल वाला स्टूडेंट है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम स्टडी मटेरियल चेंजेस जो आपको बताएंगे उसको आप नोट कर लेना एंड सिर्फ जो चेंजेस वाला पार्ट है उसका आप अलग से प्रिंट आउट करा के उससे आप, अगर उससे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया होगा तो वो आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना। या अगर PDF फॉर्मेट में आप पढ़ सकते हो तो PDF तो ड्राइव का लिंक में हमारा अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड करके वहां से पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आपके पास इस जुलाई वाला एडिशन है तो एग्जैक्ट वही पेज नंबर आपको शो होगा जो हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में शो करेंगे, तो वो आप उससे मैच कर लेना। अभी जो जून 24 का एग्जाम हुआ उससे तो ओल्ड और न्यू सभी स्टूडेंट सेम हो गए, तो अब कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस बोल के। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी स्क्रीन पे आपको शो करने वाले हैं वो सारे ही क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो जून 25 एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो अब ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस बोल के कुछ नहीं है, जून 25 एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलिवेंट है।
वैसे तो ये सारे ही सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सीएमए का ग्रुप 1 ग्रुप 2, सभी सब्जेक्ट में हम विद स्टडी मटेरियल चेंजेस मेंशन किए हुए हैं। और इवन इन टैक्सेशन का जो अमेंडमेंट पार्ट है वो भी कवर कर रहे हैं, सो दैट जो भी स्टूडेंट, अगर किसी ने पढ़ाई पहले की हुई है, क्लासेस पहले लिया हुआ है और बीच में एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट का डिले भी हो गया, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो से आपको दोनों चीज पता चल जाएगा, एक तो चेंजेस पता चल जाएंगे, अमेंडमेंट्स पता चल जाएंगे, और साथ ही साथ जो भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो भी आपको पता चल जाएगा और आप आराम से प्रिपेयर करके अपना एग्जाम निकाल लोगे। हम आपको इस वीडियो में हर चैप्टर के साथ उस पर्टिकुलर चैप्टर का हिस्ट्री एंड वेटेज दोनों बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम और कितना वैल्यू, कितना वेटेज देना है। हम आपको ये हाईली रिकमेंड करते हैं, प्लीज अच्छे से सुन लो और इस बात का गांठ बांध लो, प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स मार्केट में एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि जो कैटेगरी सी के चैप्टर्स है वो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, उसको पूरा छोड़ के भी चले जाओगे तो चलेगा, जबकि ये बहुत ज्यादा गलत है। कैटेगरी सी कैसे डाला हुआ है, कैसे वो बनता है, ये आपको समझना चाहिए। हमेशा कैटेगरी सी के चैप्टर्स लो वेटेड चैप्टर्स होते हैं, एज पर फ्रीक्वेंसी उसको कैटेगरी सी में डाला हुआ होता है। पर वही कई बार उन चैप्टर्स वैसे होते हैं जहाँ पे आप इजीली अपना 7 मार्क्स उठा सकते हो। मतलब 7 मार्क्स वहाँ पे उठाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं देना होगा, कम एफर्ट कम टाइम में भी आप वहाँ पे अपना मार्क्स उठा सकते हो, एज कम्पेयर टू अ 14 मार्क्स हाई वेटेड चैप्टर, जिसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। वो एक चैप्टर करने में आपको 10 डेज 15 डेज पूरा कंप्लीट करने में लग जाएगा और वहां पे वो मार्क्स सिक्योर करना भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू इजी गोइंग 7 मार्क्स चैप्टर। तो एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी हम इस वीडियो में आपको बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर से बताएंगे। हर चैप्टर एज पर इंस्टीट्यूट का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है उसी को ध्यान रखते हुए आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताएंगे। उसमें आपका वैसे भी बहुत कम टाइम में, बहुत कम प्रेशर में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन कंपैरिजन विद 100% सिलेबस। तो मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को करना, उसको कंप्लीट कर लेना। हर चैप्टर से जो भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे वो मोर देन इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज 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 एबीसी एनालिसिस के पीछे मत भागना, सारा सब्जेक्ट में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करो, जितना बताया हुआ है उतना को करो, उतना को अच्छे से करो, बट हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस देते हुए करो। कम टाइम कम प्रेशर में आपका एंटायर सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, टाइम पे रिविजन भी हो जाएगा और आपका एग्जाम में भी आप परफॉर्म कर पाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट बताना, आपका जो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंटायर पेपर 10 है उसमें जो आपका सेक्शन ए है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि आपका 50% का वेटेज रखता है, यानी 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। और जो आपका सेक्शन बी है ऑडिटिंग, वो आपका 50% का वेटेज रखता है, अगेन 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अभी आप सुन रहे हो, इसमें हम आपको सेक्शन ए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे विच इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। जो ऑडिटिंग पार्ट है सेक्शन बी, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको व्हाट्सएप पे जो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 50 मार्क्स को पूरा सिक्योर करने के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको चैप्टर वाइज बताते हुए चलते हैं। तो पहले देखो, आपका जो ये सेक्शन ए है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसमें आपका जो पहला मॉड्यूल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं, आपका जो पहला मॉड्यूल है उसमें आपका पहला मॉड्यूल है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये जो आपका पहला मॉड्यूल है इसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है, 1.1, 1.2 एंड 1.3, जिसमें से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है 1.3 से, यानी कि अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज से। स्टडी मटेरियल का चेंजेस का अगर बात करें तो हम आपको स्टार्टिंग में ही चेंजेस, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में स्टडी मटेरियल चेंजेस भी बता देंगे, सो दैट जिसके पास ओल्ड मटेरियल उनको भी दिक्कत ना हो और वो ये ध्यान में रखें कि क्या क्या नया ऐड हुआ है। तो आपका जो ये तीनों पार्ट है, तीनों को मिला के हम आपको स्टडी मटेरियल चेंजेस बताते हैं। न्यू स्टडी मटेरियल यानी कि जुलाई 2024 का जो रिवाइज एडिशन है उसमें 3 क्वेश्चन ऐड हुआ है 1.1 वाला पार्ट में। पेज नंबर 61 ऑफ न्यू मटेरियल में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 3 क्वेश्चंस नए ऐड हुए हैं जो ओल्ड मटेरियल में नहीं है। और उसके बाद न्यू मटेरियल में पेज नंबर 88 में, यानी वो 1.2 का पार्ट पड़ता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक इंसर्ट हुआ है नया। अगेन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इंसर्ट हुआ है, जो कि पहले नहीं था। सिर्फ ये 2 स्टडी मटेरियल चेंज है, बाकी और कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं है। चलो, तो हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट का बात करें तो उसके पहले हिस्ट्री बताते हैं। जून 24 का जो एग्जाम हुआ था उसमें राइट शेयर पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आया था अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर 7 मार्क्स का, यानी कि टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जून 24 एग्जाम में। दिसंबर 23 यानी उस अटेम्प्ट के पहले वाले अटेम्प्ट का बात करें तो उसमें राइट शेयर पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जिसमें फॉर फीचर री इशू एंड उसी क्वेश्चन में राइट इशू भी था,
वो क्वेश्चन आया था, यानी टोटल अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दिसंबर 23 एग्जाम में। दिसंबर 24 यानी लास्ट जो अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ है उसमें शेयर फॉर फीचर एंड री इशू पे क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, और उसके बाद एक और क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का जो कि कन्वर्जन और डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर के ऊपर था। अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया दिसंबर 24 एग्जाम में। अगर हम लोग दिसंबर 23 के पहले वाले अटेम्प्ट का अगर बात करें, यानी कि जून 23 का बात करें, तो उसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे आया था 4 मार्क्स का। उसके जस्ट पहले यानी दिसंबर 22 का जो एग्जाम हुआ था उसमें अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे क्वेश्चन आया था 4 + 4 8 मार्क्स का। तो इस चैप्टर से मैंने दिसंबर 24 लास्ट जो एग्जाम हुआ उस पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था और उससे क्वेश्चन आ भी गया लास्ट अटेम्प्ट में। बट इस बार जो जून 25 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ई शॉप एंड बायबैक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको आपके एग्जाम के लिए करके जाना है। बट आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपको पहले आ जाना है अपना पेज नंबर 21 में। आप स्ट्रेट अवे आ जाइए पेज नंबर 21 में। पेज नंबर 21 में आ जाइए। पेज नंबर 21 में आप आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 8। हम आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करते हुए चलते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको क्वेश्चन टिक करते हुए चलेंगे। ये देखो पेज नंबर 21, इसमें जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ये वाला क्वेश्चन आपको करना है आपके एग्जाम के लिए। एक बार रिपीट कर देते हैं। फॉर साउथ इंडिया स्टूडेंट, whoever student belongs to South India and if you are facing issue in understanding Hindi, for those students I am showing on the screen all the important question, whichever I am just putting a tick on the question, those are the questions that you need to practice for your June 25 exam. I'm repeating this in English so that whoever issue faces a problem in Hindi has no doubt regarding which question is actually important or not. Whichever question with the page number I'll be showing on the screen, whichever question I'll be showing on the screen with a tick mark, with a red tick mark, those are the questions that you need to mark in your respective study material and practice for your respective June 25 examinations. तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 में आप आएंगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11 ऑन 1 मई 2023, ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 29 में आना है। पेज नंबर 29 में आना है, वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 13, ये वाला क्वेश्चन देख लो। प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। फिर आपको पेज नंबर 40 में आना है। आपको पेज नंबर 40 में आना है। आप पेज नंबर 40 में आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिखेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है, जेके लिमिटेड इज अ कंपनी, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया वो शेयर फॉर फीचर एंड रेशियो पे आपको करना था आपके जून 25 एग्जाम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं पेज नंबर 46 की तरफ। पेज नंबर 46 में आप आएंगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 21, जेबी लिमिटेड इशूड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 50 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 50 में, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 22, अ कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड्स, ये वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 54 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 54 में, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 25, ये वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 25। एक मिनट, पेज नंबर 55, पेज नंबर नॉट 54 बट पेज नंबर 55, देख लो पेज नंबर 55 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 25। फॉलोइंग आर इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये करना है, ठीक है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपको करना है इलस्ट्रेशन 25 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जून 25 एग्जाम, तो इसलिए इसको लिख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोनस शेयर पे क्वेश्चन है, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 69 में। पेज नंबर 69 में आ जाना है। पेज नंबर 69 में आ जाना है आपको। थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं। आपको पेज नंबर 69 में मिलेगा इलस्ट्रेशन 30, के लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन, के लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 16,000 इक्विटी शेयर्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है फॉर योर एग्जाम। इलस्ट्रेशन 30 ईशॉप के ऊपर क्वेश्चन है, ये करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 80 में, पेज नंबर 84 में। पेज नंबर 84 में आना है। पेज नंबर 84 में आ जाना है। पेज 84 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 39, ये इलस्ट्रेशन नंबर 39 जो है XYZ लिमिटेड, ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 88 में आ जाना है। पेज नंबर 88 में आ जाना है। पेज 88 में देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर शो हो रहे हैं।
ठीक है, यही पार्ट नया ऐड हुआ है जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए थे, स्टडी मटेरियल चेंजेस, पेज 88 में भी कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, तो यही ऐड हुआ है। ठीक है, मोर क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, जिसमें से जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा पेज नंबर 91 में। पेज नंबर 91 में आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इसके बाद आपको पेज नंबर 96 में आना है। पेज नंबर 96 में आना है। पेज 96 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 42, ये वाला जो क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ पिक्सेल लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 99 में आना है। पेज नंबर 99 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 43, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 25 एग्जाम, ये आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 124 में आना है। पेज 124 यानी 124 पेज नंबर में आप आ जाओ। पेज 124 में आप आ जाओ। पेज 124 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 57, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंस मार्च 1, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ये आपका परचेज ऑफ इट्स डिबेंचर एंड कैंसिलेशन ऑन अ लेटर डेट, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ये आपको करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 134 में। सो पेज नंबर 134 में आ जाओ। पेज नंबर 134 में आ जाओ और यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 63, ये वाला जो क्वेश्चन है, फुल अंडर राइटिंग, मल्टीपल अंडर राइटर्स, अंडर राइटिंग ऑफ कमीशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ठीक है, तो इसी के साथ जितना भी इंपॉर्टेंट आपको करना था फ्रॉम योर चैप्टर 1 वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 में जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो सारा को कर लेना। साथ ही साथ आपके चैप्टर एंड में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं मॉड्यूल में, ये एमसीक्यूज भी करना है। पेज 141 में आ जाओ, यहाँ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ये एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। 1 से लेकर 10 तक के जो एमसीक्यूज हैं ये आपको करना है, इसको किसी भी तरह से इग्नोर करके नहीं जाना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना। फिर आप पेज नंबर 144 में आ जाना। पेज नंबर 144 में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ एमसीक्यू मिलेंगे हर चैप्टर के एंड में, जैसे यहाँ 2 क्वेश्चन है 1 और 2, तो ये 2 क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि क्या मॉड्यूल के एंड में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? तो बाबू देखो, आता तो है, बहुत बहुत रेयर ही ऐसा होता है, लेकिन आता है। 1 एमसीक्यू 2 एमसीक्यू 4 मार्क्स तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको आपके मॉड्यूल से मिल जाएगा। बहुत बार उससे ज्यादा भी आता है, पर आएगा ही, ऐसा नहीं होता है। ये मतलब आता है वो ठीक है, पर ये सारे एमसीक्यूज आपको इसलिए करना है क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज को करने के बाद जैसा भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में देगा वो आप पढ़ पाओगे। तो ये सारे एमसीक्यूज आपको इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको जितना भी चैप्टर एंड का एमसीक्यूज है उसके साथ साथ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो सारा कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट में मैंने एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर किया हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको सारा इंपॉर्टेंट कर लेना है, उसके बाद चैप्टर एंड में जो एमसीक्यूज है वो कर लेना है। ये दोनों करने के बाद आपको एक और काम करना है एमसीक्यू के लिए, वो आपका दिसंबर 24 का ICMAI रिलीज एमसीक्यू बुकलेट है। वो बुकलेट में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो आपको अलग से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो इन दैट केस सारे इंपॉर्टेंट जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो प्लस चैप्टर एंड के एमसीक्यूज कर लोगे तो इनफ है। अगर उससे ज्यादा आपके पास सफिशिएंट टाइम बच रहा है तो एक बार वो जो एमसीक्यू बुकलेट है उसको भी पलट लेना, जो CM इंस्टीट्यूट का न्यूली रिलीज्ड एमसीक्यू बुकलेट है। अगर वो बुकलेट आप साइट से डाउनलोड कर सकते हो तो कर लेना, और अगर नहीं कर सकते हो तो मेरे से ड्राइव लिंक ले लेना। ड्राइव लिंक पे हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है वो एमसीक्यू बुकलेट, वहां से भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका मॉड्यूल 1 था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसका इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, विच इज प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अगर स्टडी मटेरियल चेंजेस का बात करें तो ये जो आपका मॉड्यूल 2 है इसको जैसे 3 पार्ट में बांटा हुआ है, 2.1, 2.2 एंड 2.3। इसमें स्टडी मटेरियल चेंजेस हुआ है 2.3 में, एंड इंट्रोडक्शन टू डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। ये वाला पार्ट में पहले 8 इलस्ट्रेशन हुआ करते थे, जो कि अब न्यू मटेरियल में यानी कि जुलाई 24 मटेरियल में 14 इलस्ट्रेशन हो गए। ओल्ड मटेरियल से मेरा मतलब है अगस्त 23 एंड उसके पहले के मटेरियल। ओके, तो ये जो आपका न्यू इलस्ट्रेशंस ऐड हुए हैं, जैसे पहले 8 हुआ करते थे, अब न्यू मटेरियल में 14 हो चुका है, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक न्यू ऐड हुआ है 2.3 में। बाकी 2.1 एंड 2.2 रिमेन्स एज इट इज। चलो अगर इस चैप्टर का बात करें तो इस चैप्टर से PL एंड बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन आता है।
हर अटेम्प्ट में 12 to 14 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आया हुआ है। आपके एग्जाम में भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन मॉड्यूल 1 से आएगा। चैप्टर 1 बोलो मॉड्यूल 1 बोलो एक ही बात है। अब जो ये मॉड्यूल 2 है यानी मॉड्यूल 2 चैप्टर 2, इस चैप्टर से भी आप 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट करो। आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का यहाँ से आएगा। दिसंबर 24 यानी लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें पीएल एंड बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन आया था 14 मार्क्स का। इस बार आपका जो जून 25 एग्जाम है उसके लिए फाइनल अकाउंट्स के ऊपर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट 2.3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जून 25 एग्जाम। अब आपको क्या क्या करके जाना है अपना जून 25 एग्जाम के लिए वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाओ पेज नंबर 219 में। तो आप पहले आ जाओ पेज नंबर 219 में। पेज नंबर 219 में आ जाइए। पेज नंबर 219 में जब आप आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा। हम आपको लेके चलते हैं, क्वेश्चन भी स्क्रीन पे शो कर देते हैं। पर्पस यही है क्वेश्चन शो करने का, ताकि आपके पास कभी कितना भी पहले का हो मटेरियल हो, नया मटेरियल हो, कुछ भी हो, आप एग्जैक्ट वो क्वेश्चन देख के मार्क कर लो। और अगर कोई साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो उनको भी ये समझने में इजी हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन एक्चुअली आपको करके जाना है। तो ये इलस्ट्रेशन 9 है, MNP लिमिटेड, ये क्वेश्चन करना है फॉर जून 25 एग्जाम फ्रॉम पेज नंबर 219। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 224 में। पेज नंबर 224 में आ जाइए। पेज 224 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड, ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 234 में आना है। पेज नंबर 234 में आ जाइए। पेज नंबर 234 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये वाला जो क्वेश्चन है KHJ लिमिटेड, ये क्वेश्चन आपको करना है। और इसके बाद आपको पेज नंबर 236 में आना है। पेज नंबर 236 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। जितना मैंने बताया उतना इनफ है, पर जितना बताया उतना को अच्छे से कर लेना। आपको आपके एग्जाम को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आ जाओ चैप्टर एंड का एमसीक्यूज में। ये जो चैप्टर एंड में एमसीक्यूज है ये आपको करना है इन योर पेज नंबर 247। 1 से लेके आपके जो 10 तक के एमसीक्यूज हैं ये आपको कर लेना है। एक बार हम आपको ये बता देते हैं कि इस इंपॉर्टेंट को निकालने के पीछे मेरा बहुत 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 ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। तो आप इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये आप ही के लिए निकाला हुआ है, ताकि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम निकाल लो, लाइफ में आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे बढ़ो और अपना ये जो टारगेट है अपना CMA बनने का जो गोल है आपका वो जल्द से जल्द आप अचीव कर लो। क्योंकि पास होने के लिए आपको सिर्फ 50% ही चाहिए और मैचिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैचिंग का तो गारंटी ही है कि मिनिमम 60% मैच करेगा ही करेगा आपके एग्जाम में। किसी और सब्जेक्ट को भी अगर आपको कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। और कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो ही रहा है लास्ट कुछ अटेम्प्ट से कि उसमें 100% मैच कर जा रहा है फ्रॉम एनी वन सब्जेक्ट ऑफ एनी वन ग्रुप। बट येस मिनिमम 60% इज गारंटीड, ऑन एवरेज 70 75 80 85 90 100 जाता ही है, ठीक है। तो किसी और सब्जेक्ट को अगर आपको कम टाइम कम प्रेशर में करना हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलो तो हम आपको बताते हैं अब आपका जो चैप्टर 3 है यानी कि मॉड्यूल 3 उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर जून 25 एग्जाम। जो आपका मॉड्यूल 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको फर्दर अगेन 3 पार्ट में बांटा हुआ है 3.1 3.2 एंड 3.3। पहले हम आपको स्टडी मटेरियल चेंजेस बता देते हैं। जो आपका 3.3 है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें ओल्ड मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर में मिस्टेक था। इलस्ट्रेशन 7 के बाद सीधा इलस्ट्रेशन 9 था, जो कि अब न्यू मटेरियल में ये गलती को ठीक कर दिया गया है, इस गलती को सुधार दिया गया है। इसीलिए सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर में फर्क आ गया है, बाकी सारे कुछ भी नए क्वेश्चन ऐड नहीं हुए हैं, पुराने भी कुछ नहीं हटे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर में फर्क आ गया है, चेंजेस आ गया, बाकी कंटेंट इज एज इट इज। फिर जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 17 एंड 18 है वो ऐड हुआ है आपके न्यू मटेरियल में, जो कि आपका ओल्ड मटेरियल में नहीं था। तो सिर्फ ये दोनों फर्क है। एक तो मैंने आपको बताया नंबर 1 आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो पहले था ओल्ड मटेरियल में था, उसके बाद सीधा 9 था, तो इलस्ट्रेशन नंबर जो ओल्ड मटेरियल में मिसिंग था वो अब न्यू मटेरियल में ठीक हो गया, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर में फर्क आ गया और न्यू मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 17 और इलस्ट्रेशन नंबर 18 ये जो दो क्वेश्चन न्यू मटेरियल में दिखेगा ये आपको ओल्ड मटेरियल में नहीं दिखेगा, ये दो क्वेश्चन नया ऐड हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये दो फर्क है, बाकी एवरीथिंग ऑल द रिमेनिंग कंटेंट रिमेन्स एज इट इज। अब ये वाला चैप्टर का बात करें तो अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसके पहले जो हम लोगों ने 2 चैप्टर मार्क किया उसमें कुछ हद तक पहले ओल्ड सिलेबस में थ्योरी आया करता था,
बट न्यू सिलेबस में थ्योरी नहीं आता है, सिर्फ प्रैक्टिकल आता है, इसीलिए आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ही दिया है, आपको आपके एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिकल ही करके जाना है। चैप्टर 1 आपका 14 मार्क्स का वेटेज रखता था, चैप्टर 2 आपका 14 मार्क्स का वेटेज रखता था। अब ये जो चैप्टर 3 है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये चैप्टर से 7 to 12 मार्क्स तक का क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में आता था, जिसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट ने प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा, और जो आपका दिसंबर 23 एग्जाम हुआ उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो था वो पूछा। जून 24 एग्जाम में भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए पूछा था क्वेश्चन में। मैंने आपको जून 24 के लिए बोला था कि दिसंबर 23 में क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे पूछा है तो जून 24 के लिए प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट का आना फिक्स्ड है, और वो आया भी था। इस बार कैश फ्लो, इस बार मतलब जून 25 के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, कम लेस इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है दिसंबर 24 एग्जाम, उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया 7 मार्क्स का, पर अब जो एग्जाम है यानी कि जून 25 का एग्जाम, उसके लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज लेस इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट में इनडायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। जून 24 में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एक बार एग्जाम में आ चुका है। हम आपको जो अब क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो उतना बताने वाले हैं जिससे आप पूरा सेफ हो जाओगे अपने एग्जाम के लिए, कि जो भी क्वेश्चन आया वो आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करके जाना है, उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 265 में। तो आप आ जाओ पेज नंबर 265 में। पेज नंबर 265 में आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 279 में। पेज नंबर 279 में आ जाना है, पेज नंबर 279 में आ जाना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 282 में आना है। इस बार आपको पेज नंबर 282 में आना है टू मार्क इलस्ट्रेशन 12। ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इनकम स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 290 में। पेज नंबर 290 में आना है, पेज नंबर 290 में आ जाना है, और पेज नंबर 290 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14। चलो हम आपको शो करते हैं क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, सुमंगल लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन करना है। और उसके बाद पेज नंबर 291 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा, एलके लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। एक क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर पेपर से करना है। आपको पास्ट ईयर पेपर का जो जून 23 एग्जाम पेपर है उसमें आना है, और उसमें आपको जो आपका पास्ट ईयर जून 23 का पेपर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3A है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ठीक है, सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर जून 23, क्वेश्चन नंबर 3A फॉर योर जून 25 एग्जाम। तो इसी के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। चैप्टर एंड में आ जाओ, पेज नंबर 302 में आपको MCQs मिलेगा, वो MCQs आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये देखो चैप्टर एंड में आपको जो ये MCQs दिख रहा है 1 से लेके 10 तक के जो MCQs हैं ये भी करना है, और फिर पेज नंबर 305 में आना है जहां आपको न्यूमेरिकल MCQs दिखेंगे, ये भी करना है 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो ये जो MCQs हैं ये आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग CA एंड CMA दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद द मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम इन ऑल द सब्जेक्ट्स, along with CS का important again with the minimum guarantee of 60% matching in exam. CS executive का both groups का important from June 25 will be available for even to non center based students. CMA final का भी important question available है। CMA final का important question पब्लिक में यानी कि जो नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 सब्जेक्ट फ्री आएगा यूट्यूब पे, बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, जो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर कोई CMA फाइनल में है आपके जान पहचान में तो आप उनको बोल सकते हो कॉन्टैक्ट कर लेने के लिए, या जब आप CMA फाइनल में चले जाओगे, क्योंकि डेफिनेटली जाओगे ही, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई रोक ही नहीं सकता है पास होने से। तो डेफिनेटली जब आप CMA फाइनल में जाओगे तो फाइनल में भी आप पूरा फायदा उठा पाओगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करके कंप्लीट करके डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। वापस बता देते हैं कि अगर आपको किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल, कोई भी जो आपका MTP है, कुछ भी चाहिए हो तो उसके लिए व्हाट्सएप कर देना। जो आपको ड्राइव का लिंक देंगे वो ड्राइव का लिंक पे क्लिक करके आप अपना रिस्पेक्टिव मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हो CMA इंस्टीट्यूट का तो बहुत अच्छा बात है। अगर एक जगह पे चाहिए तो उसके लिए ड्राइव लिंक ले लेना मेरे से।
चलो तो अब जो आपका मॉड्यूल 4 है इसका बात करें तो ये है आपका अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी। ये जो आपका मॉड्यूल 4 है इसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनीज। पहले हम आपको स्टडी मटेरियल चेंजेस बताते हैं, फिर बहुत ही खास बात बताएंगे इंपॉर्टेंट के बारे में। स्टडी मटेरियल चेंजेस में बात करें तो जो आपका 4.1 वाला पार्ट है यानी बैंकिंग कंपनीज वाला पार्ट है, इसमें इलस्ट्रेशन 13 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक न्यू ऐड हुआ है न्यू मटेरियल में, जो कि पहले नहीं था ओल्ड मटेरियल में। ठीक है, तो जुलाई का जो एडिशन है, जुलाई 24 एडिशन, रिवाइज एडिशन, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 13 से लेके 20 न्यूली एडेड है। ठीक है, न्यूली एडेड क्वेश्चंस है जो कि ओल्ड मटेरियल में नहीं था। अब ये न्यूली एडेड क्वेश्चंस की वजह से जो ये 4.2 और 4.3 का जो इलस्ट्रेशन नंबर है उसमें फर्क आ गया है। ठीक है, बस यही मेन फर्क था। एक और चेंजेस है 4.2 में। 4.2 में इलस्ट्रेशन 36 से लेके इलस्ट्रेशन 41 तक के जो क्वेश्चंस हैं न्यू मटेरियल में, वो सारे न्यूली एडेड क्वेश्चन है जो ओल्ड मटेरियल में नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा जो इलस्ट्रेशन नंबर में फर्क है वो सिर्फ नंबरिंग इधर उधर है, बाकी क्वेश्चंस एज इट इज है। जो न्यू क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो 4.2 में हुआ है, फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 36 टू इलस्ट्रेशन नंबर 41, और 4.1 का तो मैंने बता ही दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 13 से 20। तो ये कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए। ठीक है, चलो तो इसके बाद अब हम आपको बहुत ही खास बात बताते हुए चलेंगे एक एक करके। ठीक है, एक एक करके बताते हुए चलेंगे। तो आप आ जाओ 4.1 में जो अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज है, इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। ये चैप्टर अगेन प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा आपके एग्जाम में। दिसंबर 17 में बैंकिंग कंपनी के ऊपर रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 18 में बैंकिंग कंपनी का रिकॉग्निशन ऑफ इनकम पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 19 में बैंकिंग कंपनी का पीएल पे क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। दिसंबर 19 में क्लासिफिकेशन ऑफ लोन पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। दिसंबर 22 में बैंकिंग कंपनी रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जून 23 में बैंकिंग कंपनी का रिकॉग्निशन ऑफ इनकम पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 24 जो एग्जाम था उसके लिए मैंने रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था, और वही हुआ था। जून 24 में रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया। अब जो लास्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर 24 का एग्जाम, उसमें इंश्योरेंस के ऊपर यानी इसके बाद का जो यूनिट है, इसके बाद एक बार ऊपर में हम आपको दिखा देते हैं। 4.1 बैंकिंग है आपका, जो 4.3 है इंश्योरेंस वाला पार्ट, यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और बैंकिंग के ऊपर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया लास्ट अटेम्प्ट यानी कि दिसंबर 24 एग्जाम में। टोटल ये मॉड्यूल 4 मिला के 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया आपके दिसंबर 24 एग्जाम में। जो बैंकिंग से क्वेश्चन आया वो आया था क्लासिफाई द लोन ऑन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड वाला जो पार्ट है उससे, और ये अगेन इंपॉर्टेंट मैंने बताया था लास्ट अटेम्प्ट में, उसी से क्वेश्चन आया। अगर आपको मेरे किसी भी बताए हुए बात का प्रूफ चाहिए हो तो आप रिस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल या रिस्पेक्टिव पास्ट ईयर पेपर डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हो। जो भी हम आपको हिस्ट्री बता रहे हैं वो आपको अगर जानना हो कि सच में ऐसा आया था कि नहीं, आप खुद से डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, चलो तो अभी आपको आपके जून 25 एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जून 25 एग्जाम के लिए आपका कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन पीएल एंड एईओओ इंपॉर्टेंट है, वो आपको आपके जून 25 एग्जाम के लिए करके जाना है। अब आपका जो जून 25 एग्जाम के लिए बैंकिंग कंपनी से क्या करके जाना है वो हम आपको एक बार बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इस 3 में 2 कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले बैंकिंग कंपनी के इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। आप आ जाओ पेज नंबर 333 में। पेज नंबर 333 में आ जाइए। पेज नंबर 333 में आ जाइए, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन करना है, ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इसके बाद आपको आ जाना है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको मिलेगा पेज नंबर 335 में, ये करना है, जो कि एईओओ के ऊपर क्वेश्चन है। एईओओ मतलब होता है एक्सेप्टेंसेज, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ये आपको करना है इलस्ट्रेशन 2। एंड उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 344 में। 344 में आ जाना है, पेज नंबर 344 में आ जाना है, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, राजत पिता, ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 354 में। 354 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाना है। 354 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाना है। 354 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 357 में।
357 पेज नंबर में आप आओगे तो यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 मिलेगा इन पेज नंबर 357। ये इलस्ट्रेशन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बैक लेके जाएंगे, आप आ जाओ पेज नंबर 345 में। थोड़ा सा आप पीछे चलते हैं इस चैप्टर में, 2 क्वेश्चन सिर्फ और मार्क करना है आपको। पेज नंबर 345 में आ जाओ, देख लो ये वाला पेज नंबर में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 10। ये क्वेश्चन करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। और इसके बाद आपको पेज नंबर 346 में आना है, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये वाला जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ वाई बैंक लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसी के साथ आपका जो बैंकिंग वाला पार्ट था, इसका क्या इंपॉर्टेंट करके जाना था फॉर योर जून 25 एग्जाम, वो होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना आगे जो नेक्स्ट 4.2 है उसके तरफ, और उसमें से आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। ये सभी पार्ट का इंपॉर्टेंट बताने के साथ हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि किसी और सब्जेक्ट को अगर आपको कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर हम रिपीट कर देते हैं 8017506379। तो आप कांटेक्ट कर लेना, आपको डिटेल शेयर हो जाएंगे, और किसी सब्जेक्ट को कम टाइम में कम प्रेशर में कंप्लीट करके आप एग्जाम निकाल लो, वही मेन पर्पस है। और उसको कंप्लीट करके आप आगे बढ़ो लाइफ में, जल्दी जल्दी सीएमए फाइनल में आ जाओ, फिर सीएमए बन जाओ, आपका जो टारगेट है वो जल्दी जल्दी अचीव हो जाए। बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। आ जाओ अब हम लोग बढ़ते हैं अपना 4.2 की तरफ। अब ये 4.2 है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इस पार्ट से जून 25 में जो इंपॉर्टेंट आने वाला है वो हम आपको बताते हैं। उसके पहले हम आपको एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। यहाँ से आपका जून 17 एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया, उसके बाद दिसंबर 18 एग्जाम में आया, और उसके बीच में फिर आया ही नहीं क्वेश्चन। और ये हम आपको बता रहे हैं ड्यूरेशन फ्रॉम जून 17 टू दिसंबर 24 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उसके बाद सीधा आफ्टर दिसंबर 18 सीधा क्वेश्चन आया दिसंबर 23 एग्जाम में 7 मार्क्स का। उसके पहले के ड्यूरेशन में एक बार भी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब जून 17 में पूछा, दिसंबर 18 में पूछा, और उसके बाद सीधा दिसंबर 23 में पूछा। ठीक है, दिसंबर 23 और दिसंबर 18 के बीच में एक बार भी नहीं आया एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका एग्जाम यानी जून 25 के लिए ये वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से एक्सपेक्टेड है कि इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तो हम आपको यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। कौन सा क्वेश्चन करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 373 में। तो आप पेज नंबर 373 में आ जाओ, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 22। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, 4.1, 4.2 एंड 4.3 में आपके लिए इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग कंपनी यानी 4.1 एंड इलेक्ट्रिसिटी 4.2, ये दो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का 4.3 है वो वाला पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज इंश्योरेंस कंपनी। अब आप बोलोगे कि क्या इंश्योरेंस कंपनी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखो इंश्योरेंस कंपनी इस बार के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, पर इसका हिस्ट्री सुनो पहले। इस पार्ट से आपका जून 2017 एग्जाम से लेकर दिसंबर 2024 तक का जो एग्जाम हुआ, टोटल 12 एग्जाम एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें जून 19 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का, फिर जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, फिर दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ दिसंबर 24 उसमें भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। यानी कि लास्ट 4 अटेम्प्ट से इस पार्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यू। तो इसीलिए आपके एग्जाम के लिए भी हम आपको इतना क्वेश्चन जरूर बताएंगे, जिससे अगर आपका एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन देता है तो उसी इंपॉर्टेंट को करके जाने के बाद आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे और अपना 7 मार्क्स को सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन करके जाना है, ऑल्दो लेस इंपॉर्टेंट, स्टिल जितना हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो आपको करके जाना है आपके एग्जाम के लिए। तो क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। अभी जो हम आपको हिस्ट्री बताए, इसके अलावा देखो थ्योरी भी आता था पहले, ओल्ड सिलेबस में यहाँ से थ्योरी भी आता था, लेकिन न्यू जो एग्जाम हो रहा है, न्यू सिलेबस में एग्जाम हो रहा है फ्रॉम जून 23 ऑनवर्ड्स, तब से सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है। और क्योंकि आपका थ्योरी ऑडिटिंग पार्ट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट, तो अब आपका न्यू सिलेबस में थ्योरी पूछने का चांस इज बहुत 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 कम। इसीलिए हम जो भी आपको दे रहे हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपको करके जाना है, थ्योरी यहाँ से करके नहीं जाना है। हालांकि ओल्ड सिलेबस में थ्योरी आया था। ठीक है, तो आपको आपके जून 25 एग्जाम के लिए जो करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपको मिलेगा पेज नंबर 411 में। पेज नंबर 411 में आ जाओ, पेज नंबर 411 में आ जाओ, और यहाँ जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 31 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको करना है, जो कि है हैप्पी म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। नेक्स्ट आपको 433 में आना है।
पेज नंबर 433 में आना है। हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, चाहे लेस इंपॉर्टेंट हो चाहे वेरी इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं ना, वो सारा क्वेश्चन आपको करना है, उसमें से कुछ छोड़ के नहीं जाना है। इसके अलावा आप सब छोड़ दो, लेकिन जो बता रहे हैं इसमें से कुछ छोड़ के नहीं जाना है, इतना को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। आ जाओ 433 में, पेज नंबर 433 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 33 मिलेगा, खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी। तो आप लोग भी खुश रहोगे सारे क्वेश्चंस को करने के बाद ऑन योर एग्जाम डे एंड स्पेशली ऑन योर रिजल्ट डे, जिस दिन आपको वर्थ पता चलेगा इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके जाने का। तो आ जाओ, ये खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी मार्क करने के बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 434 में। 434 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 34 मिलेगा, ये क्वेश्चन करना है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको इस पार्ट से करके जाना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 444 में। तो आप आ जाओ पेज नंबर 444 में, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 40, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट चैप्टर एंड में कुछ एमसीक्यूज हैं, तो देखो ये एमसीक्यूज को तो प्रैक्टिस कर ही लेना अच्छे से, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक के जो एमसीक्यूज हैं ये आपको करना है। और उसके बाद इसी चैप्टर में नीचे में 2 ही आपका प्रैक्टिकल एमसीक्यूज है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर एमसीक्यूज यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यूज। तो ये जो 1 और 2 है ये भी आपको कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। तो इसी के साथ मॉड्यूल 4 का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग मॉड्यूल 5 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपका लास्ट मॉड्यूल है ऑफ योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट। इसका क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। अब लास्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। एंड सीएस का भी इंपॉर्टेंट टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड्स। तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स फायदा उठा पाए उठाओ, अपना एग्जाम को क्लियर करो और जल्दी जल्दी अपना टारगेट अचीव करो। अगर कोई सीएमए सीएस दोनों कर रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई सीए सीएमए कर रहे हैं या आपके जान पहचान में आपके सीनियर कोई सीए फाइनल में है तो आप उनको भी बोल सकते हो कांटेक्ट करने के लिए। डेफिनेटली सभी आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे अपने एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली रिजल्ट वाले दिन। और आप खुद भी सबसे ज्यादा खुश रहोगे, अपने एग्जाम वाले दिन तो रहोगे ही, पर उससे भी ज्यादा अपने रिजल्ट वाले दिन खुश रहोगे, जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपको इंपॉर्टेंट करके जाने का एक्चुअली में क्या आपका इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वर्थ था आपके एंटायर प्रिपरेशन में। तो चलो आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उस पर फोकस करते हैं और इसका इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं। आपका जो ये चैप्टर है या मॉड्यूल बोलो, मॉड्यूल 5, इस चैप्टर में इंड एएस कवर होता है। इंड एएस 1, 2, 10, इंड एएस 19, 33 एंड 37 आपका इंटायरली कवर्ड है, जिसमें दिसंबर 24 लास्ट एग्जाम में इंड एएस 19 के ऊपर क्वेश्चन आया और जून 24 का जो एग्जाम हुआ था उसके पहले वाला एग्जाम, उसमें इंड एएस 33 पे क्वेश्चन आया था। आपके एग्जाम में 7 मार्क्स तक का वेटेज ये चैप्टर रखता है, पास में 5 to 8 मार्क्स तक का आया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए 7 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जो आपको 7 मार्क्स के लिए करके जाना है, वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाओ पेज नंबर 485 में, पेज नंबर 485 में आ जाओ, पेज नंबर 485 में आप आ जाओ, कुछ ज्यादा ही आगे आ गए। 485 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, 485 में इलस्ट्रेशन नंबर 4, 485 इलस्ट्रेशन, अच्छा 487 में मिलेगा, पेज नंबर 487 में आ जाओ, ठीक है, देख लो, नॉट 485, पेज नंबर 487, 487 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका इंड एएस 2 के ऊपर है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, इलस्ट्रेशन 4 ऑफ पेज नंबर 487। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 488। 488 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये करना है, और नीचे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7, ये करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 490 में, 490 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये क्वेश्चन करना है, और उसके नीचे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेज नंबर 491 में आना है, यानी नेक्स्ट पेज जहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। एंड दिस इलस्ट्रेशन नंबर 11 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जून 25 एग्जाम, ओके। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 496 में, पेज नंबर 496 में आ जाओ, पेज नंबर 496 में आ जाओ, जहां पे आपको मिलेगा, पेज नंबर 496 में आ जाओ, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16 बी लिमिटेड, और इसी के नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 497 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 मिलेगा, AIR एविएशन, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है।
उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 503 में। 503 में आ जाना है, पेज नंबर 503 में आ जाना है, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 27। ये क्वेश्चन करना है। एक मिनट, हम आपको जो है इस चैप्टर में जो स्टडी मटेरियल चेंजेस है वो हम आपको बताए नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम आपको ये वाला इंडेक्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला सारा इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं, फिर हम आपको स्टडी मटेरियल चेंजेस एक बार बता देंगे एंड में। तो अगर किसी के पास ओल्ड सिलेबस है तो फॉर दिस चैप्टर हम स्टार्टिंग में आपको स्टडी मटेरियल चेंज नहीं बताए, उसके लिए रियली सॉरी, थोड़ा मिस हो गया। एक बार ये सारा इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं और उसके बाद हम आपको एक बार स्टडी मटेरियल चेंजेस बता देंगे, ठीक है। तो आप उसको अलग से नोट कर लेना। अभी आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप मार्क कर लो। जो क्वेश्चन आपको आपके स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा वो सारा क्वेश्चन आप साइड में लिख लेना, फिर चेंजेस नोट कर लेना जो हम आपको बताएंगे, और वो पर्टिकुलर चेंजेस वाला जो पेजेस है उसको अलग से आप प्रिंट आउट करा लेना अपना कोई भी लोकल शॉप से जो नॉमिनल कॉस्ट पे आपको प्रिंट आउट करके दे दे, ठीक है। चलो, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 27 के बाद नीचे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 28 मिलेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 28 भी आपको कर लेना है, और इसी पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 29 और नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 30 मिलेगा। ये भी आपको मार्क कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये वाला इंडेस भी कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा हम आपको जो है वो चेंजेस अभी बीच में ही बता देते हैं, ठीक है। अभी बीच में बता देते हैं ताकि इसके आगे का जो मार्किंग है उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखो, जो आपका स्टडी मटेरियल चेंजेस है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ इंड एएस 2 नया ऐड हुआ है। इंड एएस 2 में आपका ओल्ड मटेरियल में जितने भी इलस्ट्रेशन थे वो एज इट इज है न्यू मटेरियल में, प्लस न्यू मटेरियल में एक इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ न्यू स्टडी मटेरियल है, ठीक है। वो एक सिर्फ नया ऐड हुआ है, बाकी स्टार्टिंग के क्वेश्चन रिमेन्स एज इट इज। दूसरा जो चेंज हुआ है वो इलस्ट्रेशन नंबरिंग में हुआ है। पुराने जो आपके मटेरियल थे उसमें हर इंडेस का इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 एंड सो ऑन स्टार्ट हुआ था, बट न्यू मटेरियल में एक लाइन से, इस पूरे चैप्टर में एक लाइन से इलस्ट्रेशन नंबरिंग कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कर दिया है। हर इंडेस के हिसाब से नया इलस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया है, इसी की वजह से इलस्ट्रेशन नंबर में फर्क है, ओके। तो इंड एएस 2 के चेंजेस मैंने आपको बता दिए। अब ध्यान से सुनो, इंड एएस 10 में जो इलस्ट्रेशन नंबर 20 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस हैं इंड एएस 10 वाले पार्ट में इन द न्यू स्टडी मटेरियल, वो न्यू सम्स ऐड हुए हैं जो कि ओल्ड मटेरियल में नहीं था। तो इतने पेजेस को आप आराम से प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है। फिर इंड एएस 33 का बात करें तो इंड एएस 33 में न्यू सम्स ऐड हुआ है, न्यू इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 47 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 50 तक है, यानी 47 48 49 50 4 न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं इंड एएस 33 के पार्ट में न्यू मटेरियल में, जो कि अगस्त 23 या उसके पहले के पीडीएफ में नहीं मिलेगा, या मटेरियल जो आपके पास है उसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका जो इंड एएस 37 है उसमें स्टडी मटेरियल चेंज हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 54 से लेके 65 तक न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए जो कि न्यू मटेरियल में है और ओल्ड मटेरियल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 54 से लेके 65 तक न्यू एडेड क्वेश्चंस हैं, जहां से ऑब्वियस सा बात है कुछ क्वेश्चंस तो आपको इंपॉर्टेंट हम बताएंगे ही। तो ये सारे न्यूली एडेड पार्ट को नोट कर लेना अगर किसी के पास ओल्ड मटेरियल है तो, और फिर जो अभी हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आप उसको फॉलो करना, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना इंपॉर्टेंट। अभी 30 इलस्ट्रेशन होने के बाद से अब आपका इंड एएस 19 स्टार्ट हो जा रहा है। तो अब आपको इसके बाद कौन से पेज नंबर में आना है? आपको आना है पेज नंबर 519 में, यानी कि ये वाला जो आपका इंड एएस 19 है दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर जून 25 एग्जाम, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, आप सीधा आ जाओ पेज नंबर 519 में। तो आप पेज नंबर 519 में आ जाओ जहां आपका ऑलरेडी इंड एएस 33 स्टार्ट हो चुका है। 519 पेज नंबर में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 42। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है, ठीक है। डू दिस फॉर योर जून 25 एग्जाम। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 521 में। 521 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 45 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है वाई लिमिटेड, ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 528 में। पेज नंबर 528 में आ जाओ। पेज नंबर 528 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 53 एक्स लिमिटेड। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। नेक्स्ट आपको 535 में आना है। पेज नंबर 535 में आप आओगे। 535 में आप आओगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 63, ये वाला क्वेश्चन है सुपरमार्केट। और उसके बाद पेज नंबर 535, इसी पेज में आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 65 मिलेगा, ये भी आपको करना है। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 25 एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। चैप्टर एंड में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ये एमसीक्यूज कर लेना है।
ये एमसीक्यू आपको 1 से लेके 5 तक के, नॉट 5, 1 से लेके आपके 10, 11, 12 तक के जो एमसीक्यूज है ये आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे में 5 एमसीक्यूज है, ये न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, ये आपको करना है 1 से 5 तक के क्वेश्चंस, ओके। तो इसी के साथ इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो भी होता है कंप्लीट, और इस चैप्टर के साथ साथ पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो इंपॉर्टेंट है वो होता है कंप्लीट। जितना भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताया है इस वीडियो में, ये मोर देन इनफ है टू क्लियर योर एग्जाम। इसके साथ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और आपको सारे ही बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो। अच्छा इफेक्टिव पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी रहो। 8 आवर्स का स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्राई करने लगते हो कि जैसे जैसे एग्जाम आता है, और स्पेशली एग्जाम के ड्यूरेशन में बिना सोए पढ़ के एग्जाम दे दोगे, ठीक है, तो आप कोशिश करते हो कि आप ऐसे क्या बन जाओ, मतलब नींद वींद सबको त्याग करके आराम से सोच रहे हो कि हम पढ़ लेंगे, एग्जाम भी बहुत इफेक्टिवली दे देंगे, ऐसे नहीं होता है। तो बी वेरी प्रैक्टिकल, पहले से प्रिपेयर करो, एग्जाम स्टार्ट होने के पहले कंप्लीट योर प्रिपरेशन। उसके बाद एग्जाम के ड्यूरेशन में रिवीजन पे ध्यान दो, प्रॉपर रिवीजन करो। इन दैट ड्यूरेशन अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके पास लिटरली 0.5 डेज होता है इन हैंड, और अगर आप ओनली 1 ग्रुप दे रहे हो तो 1 ग्रुप या ग्रुप 2 सिर्फ दे रहे हो, कोई एक ग्रुप अगर दे रहे हो तो यू हैव 1.5 डेज इन हैंड टू रिवाइज। सो यूटिलाइज दैट 1.5 डेज इफेक्टिवली टू रिवाइज एटलीस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर श्योर। तो उससे होगा ये कि आप एग्जाम का जो वो 3 घंटा है उसमें आप परफॉर्म कर पाओगे इन अ बेटर वे, और अल्टीमेटली वही मैटर करता है। वो जो 3 आवर्स आपके एग्जाम ड्यूरेशन का रहता है, वो 3 घंटा ऐसा 3 घंटा रहता है जो डिसाइड करता है आपका रिजल्ट। दैट 3 आवर्स डिसाइड्स योर रिजल्ट। उस 3 घंटे में आप अकेले होते हो जो अपने एग्जाम को फेस करते हो। उस समय आपके साथ आपका ना कोई फ्रेंड होता है, ना कोई टीचर्स होते हैं, ना आपके साथ कोई आपके पेरेंट्स होते हैं। वो 3 आवर्स के लिए ही आप अभी आज के दिन प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि आप उस 3 घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन को अकेले फेस कर पाओ। तो उसका ही प्रिपरेशन किस वे में करना चाहिए, कैसे उस पर वर्क करें, इस पर ध्यान दो। कहीं कोई दिक्कत हो स्ट्रैटेजी में, आराम से व्हाट्सएप कर लो, पूछ लेना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हम आपसे ज़रूर आपका जो भी इशू होगा वो समझ के आपको गाइड कर देंगे। व्हाट्सएप कर देना जो भी डाउट हो अगर किसी टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर सम में, तो वो सम का पिक्चर भेज देना, और क्या डाउट है उसको एक वॉइस नोट पे रिकॉर्ड करके या टाइप करके भेज देना कि एग्जैक्टली किस पोर्शन में डाउट है, क्या डाउट है, ताकि आपका डाउट जितना जल्दी हो सके हम लोग क्लियर कर दें। तो वर्क करो, ध्यान दो, खाने पीने पे तो ध्यान देना ही, क्योंकि आप जितना भी जंक फूड, ऑयली फूड खाओगे उतना आपको नींद आएगा और उतना ही आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। वर्कआउट करो, हाफ एन आवर का, 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर का वर्कआउट करो, तो वॉक करो। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है आपके प्रिपरेशन पे, और एग्जाम पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और आप आगे बढ़ो, जल्द से जल्द अपना CMA क्लियर कर लो। जो भी ग्रुप के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो ग्रुप क्लियर कर लो, नेक्स्ट ग्रुप में चले जाओ। बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो बोथ ग्रुप्स क्लियर करके CMA फाइनलिस्ट बन जाओ। पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर कर लिया अपने CMA इंटरमीडिएट, CMA फाइनलिस्ट बन गए। और इस अटेम्प्ट में जो पिछले जून में जिन लोगों ने क्लियर किया था वो सब अब CMA फाइनल देने वाले हैं इस बार जून 25 में। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब रिजल्ट वाले दिन आप लोग का मैसेज आता है कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। तो आपको जितना खुशी होता है ना, उतना खुशी, उससे ज़्यादा खुशी हम लोग होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। उससे ज़्यादा इसलिए क्योंकि जब आपका एग्जाम निकल जाता है तो लगता है हमारा जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो गया। तो वो जो खुशी है ना, वो खुशी पाने के लिए आज थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो जो स्ट्रगल आज के दिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मन मार के पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा, राइट स्ट्रैटेजी, राइट रिसोर्स के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। करो, एग्जाम क्लियर करो और जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। चलो फिर, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम। किसी और सब्जेक्ट को कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो तो कांटेक्ट कर लेना। हर सब्जेक्ट को कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करके अपने चारों सब्जेक्ट, अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो चारों सब्जेक्ट, और अगर 2 ग्रुप दे रहे हो तो बोथ ग्रुप्स का जो 8 सब्जेक्ट है उसमें अपना टाइम को इक्वली प्रायोरिटी दे के इक्वली बांटो, ताकि चारों सब्जेक्ट के मार्क्स को मिला के आपका एग्रीगेट क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं हो कि 3 सब्जेक्ट में आपको अच्छा मार्क्स आया है, 50-55 अप है, और फिर एक सब्जेक्ट में आपका आ रहा है 20-30, तो ये नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो आपका ग्रुप है वो तो अटक जाएगा ना। तो ये सब गलती नहीं करना, चारों सब्जेक्ट्स को इक्वली प्रायोरिटी दे के कंप्लीट करो, चारों सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश करो, और डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो क्लियर होगा ही होगा। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मिनिमम 60% तो भाई इंपॉर्टेंट से गारंटीड ही है, बाकी पास होने के लिए आपको 50% ही चाहिए होता है। तो सारे के इंपॉर्टेंट अच्छे से कंप्लीट कर लेना। किसी और सब्जेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे गिवन, डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। एंड
प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी एग्जाम क्लियर कर लो। ऑल द तो चलो, कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो आराम से व्हाट्सएप कर देना। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम।